फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एक के बाद एक अच्छे आईपीओ आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी सभी इन्वेस्टर के मन में सवाल आता है कि किस आईपीओ में अप्लाई करना और किसे करना अवॉइड। इसी सेक्शन के अंदर एक और आईपीओ यहाँ पर बाजार स्टाइल रिटेल का आईपीओ जो कि आज क्लोज होने वाला, अगर अभी तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है और कहीं ना कहीं आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेंगी जो आपको जान लेनी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो 30 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं आईपीओ ओपन होने की डेट 30 अगस्त है और आज ये क्लोज हो जाने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए इसकी प्राइस रेंज 370 से 389 रुपए के आसपास, 389 पर ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और आईपीओ का साइज जो 834.68 करोड़ के आसपास है, उसमें से फ्रेश इशू 148 करोड़ का है, बाकी का 686 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। और यहाँ पर जो इसके इंप्लॉइज हैं उनको 35 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो 35% के आसपास रिजर्व है, क्यूआईबी 50% के आसपास रिजर्व है, एनआईआई 15% है। ठीक है, इसके साथ साथ एक लोड के लिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो 38 शेयर अलॉट होंगे, 14,782 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट रहेगी। मैक्सिमम लोट आप 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 494 शेयर अलॉट होंगे, 1,92,166 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा। स्मॉल एचएनआई की बात की जाए तो 14 लोट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, 532 शेयर अलॉट होंगे, 2,06,948 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और बिग एचएनआई की बात की जाए तो 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है बिग एचएनआई की कैटेगरी में, 2584 शेयर अलॉट होंगे, 10,05,176 रुपए के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहने वाली है। चलिए इसकी जीएमपी पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, जीएमपी क्या बता रहा है। तो बाजार स्टाइल रिटेल का जो यहाँ पर आप देखेंगे जीएमपी 95 रुपीज के आसपास रहा, लगातार इंक्रीज हो रहा है। 389 के आसपास का कट ऑफ का प्राइस रहने वाला है। 24% के लिस्टिंग गेंस अभी मिलते हुए आपको दिख रहे हैं, जबकि आज लास्ट दिन है तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितना प्रीमियम इंजीनियर्स इकोस मोबिलिटी को मिला था और गाला प्रेसिशन इंजीनियरिंग, इतना इसे रिस्पांस नहीं मिला। फिर भी एक लोड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 38 शेयर्स का एक लोड रहने वाला 95 रुपीज के आसपास के जीएमपी चले, लगभग लगभग 3610 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस आपको मिल रहे हैं। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कहीं से भी खराब नहीं दिख रहा है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस आप कह सकते हैं कि आईपीओ दे रहा है। तो यहाँ पर अब इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स पर हम नजर डालेंगे तो क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में आप देखेंगे लगभग 0.84 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे 11.5 गुना के आसपास भर गया है। रिटेल कैटेगरी में देखेंगे तो लगभग लगभग 3.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉइज की बात की जाए, सबसे ज्यादा इस आईपीओ को सब्सक्राइब एम्प्लॉइज ने ही यहाँ पर किया। टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 4 गुना से ज्यादा, 4.5 गुना के आसपास के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके फाइनेंशियल पर भी नजर डालने से पहले यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। तो बेसिस अलॉटमेंट कब आएगा, 4 तारीख को आने वाला इसका अलॉटमेंट। रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे 5 तारीख को, क्रेडिट भी 5 तारीख को ही होगा। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट जो है वो 6 तारीख को रहने वाली है दोस्तों। अगर इसके फाइनेंशियल पर नजर डाली जाए तो 2022 से लेकर के 2024 तक का डेटा आप देखेंगे। रेवेन्यू कंपनी का देखेंगे 2022 में 561.14 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 794 करोड़ हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते 982 करोड़। रेवेन्यू कंपनी अच्छा खासा जनरेट यहाँ पर कर रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। एक्सपेंस की बात की जाए तो 571 करोड़ थे, बढ़ते बढ़ते 788 करोड़ हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते 953 करोड़ हो गए। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पर पहले माइनस था, देख लीजिए 8 करोड़ का लॉस था 2022 में कंपनी को। उसके बाद लॉस में से 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई 5 करोड़ के। इसके बाद 2024 के अंदर देखेंगे तो अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा, लगभग लगभग 22 करोड़ का प्रॉफिट। तो 2 साल के अंदर 8 करोड़ के लॉस में से 22 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये दर्शाता है कंपनी अच्छी है। यहाँ पर एसेट्स की बात की जाए तो कंपनी के एसेट्स 2022 में 7, देख लीजिए 754.20 के आसपास थे करोड़ में, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 8,067 करोड़ के आसपास पहुंच गए, फिर बढ़ते बढ़ते 11,065.97 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो एसेट्स भी कहीं ना कहीं कंपनी के बढ़े, तो इसकी वैल्यूएशन पर भी नजर डालेंगे। तो आरओई देखेंगे कंपनी का हम 10.74% के आसपास है, आरओसी 18.39 के आसपास है, एबिटा मार्जिन 14.61 के आसपास है, प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे 2.23% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। डेप टू इक्विटी थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा और आईपीओ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर 0.76 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा।
अर्निंग पर शेयर 3.14 बेसिस, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखेंगे 10.32% के आसपास है। इसके हिसाब से नेट एसेट वैल्यू एनएवी इसकी निकल के आती है 30.43 के आसपास। तो इसकी वैल्यूएशन जो वो भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। इसके कंपेटिटर की बात की जाए तो एक वी मार्ट रिटेल लिमिटेड है और V2 रिटेल लिमिटेड, दो इसके कंपेटिटर है। इनका ईपीएस अगर आप देखते हैं तो वी मार्ट का -48 में चल रहा है, V2 का रिटेल का देखेंगे तो 8.04 के आसपास। पी रेशियो भी 138 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पीई रेशियो के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पर आप कह सकते हैं कि आईपीओ आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ से रिलेटेड। तो क्या गाइस आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर इसे रिटेल इसे करेंगे अवॉइड? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।